नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। इस समय सबसे बड़ा दारोमदार उत्तर प्रदेश है, जिसको लेकर गाहे बगाहे कहीं की भी राजनीति उठा लो, यूपी पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। अब दो बातें चल रही हैं एक साथ। अमित शाह और मोदी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती और ओवैसी की पार्टी आपस में गठबंधन कर ले और विपक्षी एकता का जो संगठन है इंडिया, उसके वोट काट ले। उनका मकसद है कि 10 से 15% या वोट दोनों संगठनों ने, दोनों पार्टियों ने काट लिए मिलकर, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी जीतेगी और फिर उनको कोई हराने वाला नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 80 सीटें हैं जो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती हैं। वर्तमान में तो यही खेला चल रहा है कि ओवैसी और मायावती एक हो जाएं किसी तरह से और इंडिया संगठन से दूर रहें। अब उनका ये कहना है कि ये दोनों दल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड के जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उनके बाद ये संगठन शुरू होना चाहिए, इनका एक गठबंधन बने। लेकिन इन 5 राज्यों में ऊँट किस वक्त करवट बैठेगा, ये अभी किसी को नहीं मालूम। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो उधेड़बुन चल रही है, अन्यथा आगे चल के और कुछ भी बहुत बड़ी बातें बन सकती हैं। क्योंकि ये इन 5 राज्यों में है, बीजेपी कर्नाटक और हिमाचल की तरह हार गई तो फिर बहुत बड़ा गड़बड़ होने जा रहा है। बीजेपी कहीं की नहीं रहने वाली। लेकिन फिर भी 2024 के चुनाव में अपनी मजबूती दिखाने के लिए उनका एक फंडा है। अमित शाह बराबर मायावती से संपर्क में हैं और वे मायावती को इंडिया संगठन में जाने से रोक भी रहे हैं। हालांकि इस मामले में एक दुधारी तलवार दूसरी तरफ भी चल रही है। कांग्रेस पार्टी की सर्वमान्य नेता सोनिया गांधी, उनका भी एक अपना अलग से मसला है। मायावती उनसे बहुत प्रभावित होती हैं, जब भी मिलती हैं बड़े शालीनता से, अदब के साथ बात करती हैं और इसके लिए सोनिया गांधी ने इंडिया के संगठन से ये बात तय कर लिया कि आप उनकी चिंता ना करें, उनको मैं देख लूँगा, वो शायद मेरा कहना नहीं टालेंगे। यहाँ तक बात चली है कि सोनिया गांधी या मायावती को मनाने के लिए उनको घर भी जाना पड़े तो वो जाएंगी, ज़रूर जाएंगी, क्योंकि मामला बीजेपी से निपटने का है और इंडिया संगठन इस मामले में पूरी तरह से शायद अस्वस्थ भी है। दूसरी बात यह है कि यह कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव में बीजेपी को हरा देती है, 5 में से 4 भी हरा देती है, तो यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और निश्चित तौर पर एक इंडिया जो गठबंधन है वो है कारगर साबित होगा। ये बात सिद्ध हो जाएगी इन चुनावों से। तो इसलिए ये भी एक चल रहा है किस्सा। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव और मायावती ये दोनों ध्रुव हैं। कांग्रेस और मतलब मीन्स कहना चाहिए इंडिया संगठन को दोनों ही दलों को खुश रखना है और अपने साथ रखना है। इसके लिए जो एक बुरा भाग निकल के आया है, उसमें कहा गया है कि दोनों दलों को 25-25 सीटें देकर संतुष्ट किया जाए। क्योंकि देखिए, आज उनके पास, मायावती के पास कोई सीट नहीं है, यूपी में 1 सीट है बस विधायक की। अखिलेश के पास काफ़ी सीटें हैं, 130 के आसपास हैं, लेकिन फिर भी उनके पास केंद्र में एक भी मतलब ज़्यादा क्षमता वाली सीट नहीं है, केवल 5 सीटें हैं। तो इसलिए यदि 5 की जगह 25 मिल जाएं और 25 की 25 जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पार्टी पूरी दमखम के साथ केंद्र की सरकार में अपना ओहदा संभाल सकती है। इसी तरह से
यदि मायावती भी इंडिया संगठन में आकर के 25 सीटों में से जो कुछ भी जीत पाती हैं तो उनकी उपलब्धि होगी, उनके हाथ में कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो इसी वजह से ये माना जा रहा है कि दोनों दलों को साधने के लिए और दोनों दलों को साथ रखने के लिए उनके हिसाब से सीटों का बंटवारा भी हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो अभी तक 50 का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। क्योंकि रालोद के जयंत भी अपनी इस इंडिया संगठन में है, इसलिए उनको भी कहीं ना कहीं से संतुष्ट तो करना ही पड़ेगा। तो वो कितनी सीटें लेते हैं, 5 लेते हैं, 10 लेते हैं, या कितने पर वो एग्री होते हैं। तो हालांकि उनके पास एक भी सीट नहीं है इस समय यूपी में, उन्हें भी जो कुछ भी मिलेगा फ़ायदा ही होगा। तो इस वजह से ये लग रहा है कि जो अमित शाह और मोदी का जो ताना बाना चल रहा है कि ओवैसी और मायावती को एक अलग से संगठन के रूप में उतार दिया जाए, कोई गठबंधन करके, और सारी सीटों पर वो मिलकर चुनाव लड़ें, तो शायद इंडिया गठबंधन को यहाँ पे पूरी तरह से हार का सामना देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं समझता हूँ 14-15% वोट है मुस्लिमों का और करीब लगभग इसी तरह से कुछ वोट है जाटव समुदाय का। तो इससे ऐसा लगता है कि वो पूरा इस इंडिया संगठन की जो जड़ है उसे ही काट कर फेंक देना चाहते हैं। हालांकि तमाम विश्लेषक और कई लोग ऐसा मानते हैं कि मायावती अब इस समय पूरी तरह से बीजेपी के साथ जाने वाली दिखती है, क्योंकि वो एक प्रस्ताव राज्यसभा में आ गया है कि संविधान बदला जाना चाहिए, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राज्यसभा में तो बदलाव आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का है, लेकिन मोदी के एक नज़दीकी जो परामर्शदाता हैं और उन्होंने एक लेख लिख करके संविधान बदलने की प्रक्रिया को हवा दे दी है। ये इस पर मायावती पूरे जोर शोर से नहीं बोल रही, खरी खोटी नहीं सुना रही, केवल साध कर अपनी प्रक्रिया दे रही। तो क्या उनको इस बात का डर है कि भाई सीबीआई और ईडी उनके पास आ जाएगी? एक विश्लेषक हैं हमारे इंडिया के जाने माने, उनका कहना है कि मायावती को समझाने वाला नहीं है कोई। मायावती को समझा दिया जाए कि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप जो है इंडिया संगठन में आइए। लेकिन इस तरह का उनको मायावती को समझाने के लिए भी तो कोई आदमी होना चाहिए। तो इसमें शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन हो सकता है मायावती से अंदरूनी तौर पर मिले और वो ये कह सकता है कि आप डरो नहीं, आप केवल यूपी तक सीमित नहीं हैं, आप इंडिया में दलित वोट को प्रभावित करती हैं और काशीराम जी के बाद आप बड़ी नेता हैं। इसी तरह से यदि उनकी समझ में आ जाती है और वो ये गारंटी लेते हैं कि आपके पास ईडी का छापा नहीं आ सकता, सीबीआई आपसे हाथ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि वोट बैंक और बार बार बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर जो माला पहनाई जाती है उससे उनको बहुत भारी नुकसान होगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इसलिए लोग कुछ तैयारी में लगे हुए हैं कि मायावती जी को कैसे भी समझाया जाए। तो अब ये बात आज अचानक मेरे मन में आई, तो मैंने सोचा आपको एक एनालिसिस के रूप में आपके सामने रखूँ। हालांकि दूसरा इसमें एक पहलू और चल रहा है कि दलित वोट के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और नीतीश कुमार सुल्तानपुर से चुनाव लड़ लें तो बीजेपी की हवा वैसे ही बैरिंग हो जाएगी। एक विश्लेषक हमारे बोलते हैं कि भाई ओवैसी कितना भी जोर लगा 2-4% से ज़्यादा वोट यूपी में नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में सारी स्थिति स्पष्ट हो गई, सारा वोट अखिलेश को गया और कोई रोक नहीं पाया, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो एक ये फैक्टर भी चल रहा है कि 4 बड़े नेता यूपी से उतारे जा सकते हैं कांग्रेस और इंडिया संगठन की तरफ से, गठबंधन की तरफ से, तो वो दलित वोट को प्रभावित करेंगे। और भी कई एक चीज़ें हैं, हो सकता है कि सोनिया गांधी चुनाव न लड़ें और प्रियंका गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ें, रायबरेली से भी और वाराणसी से भी। तो
इस तरह से एक पासा फेंका जा सकता है। हालांकि अभी इस बात का कोई संदेश और तवज्जो वाली कोई खबर नहीं आ रही है कि इस तरह का होने वाला है। ये केवल अफवाहें हैं और मुंह पर चल रही बातें हैं। लिहाजा अभी अब इंतज़ार करेंगे इन 5 राज्यों का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। इन राज्यों में क्या स्थिति बनती है और इंडिया गठबंधन इस मामले में कितनी पहल करके कितनी सीटें लेता है, कहाँ कहाँ सरकार बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, जिससे आपको मेरा जो भी अगला वीडियो है वो आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।